आपको जानकारी थी राज पुष्पा और सोनम के अफेयर को लेकर? हमें कुछ जानकारी थी। 20 साल का बच्चा किसका अफेयर कर सकता है ये बताओ। मेरे बेटे को खा गई। मम्मी जो मैं वो सामान लाया ना वो टांग देना। मैंने कि ये क्यों लाया, तो बोले कि वो घर में नज़र नहीं लगती। बोले सोनम और हम दोनों गए थे ना, अपने भेरू मंदिर गए थे और महाकाल के मंदिर गए थे, तो हमने लिया था बोले ये। तो उसने बोला था यहाँ टांग देना, तो मैंने कि क्यों टांग देना, तो बोले नहीं घर में हाई नज़र नहीं लगती बोले कि इसलिए। तो वो पुतला हमने जब से निकाला, जब से हमारे यहाँ मतलब पहले कोई ऐसे घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, तो वो आवाज़ बंद हो गई। सर आत्मा शांति जब मिलेगी कि जब पूरा केस सॉल्व होगा, जब तक तो उसकी आत्मा भटकी, क्योंकि आज 13 होने के पहले भी इतने सारा केस सॉल्व हो रही है, तो कुछ तो है कि उसका मन अभी लग नहीं रहा गया। वहाँ से वो आया था राजा रात के 10 बजे, तो फिर उसने बोला था सुबह कि मम्मी जो मैं वो सामान लाया ना वो टांग देना। मैंने कि ये क्यों लाया, तो बोले कि वो घर में नज़र नहीं लगती। बोले सोनम और हम दोनों गए थे ना, अपने भेरू मंदिर गए थे और महाकाल के मंदिर गए थे, तो हमने लिया था बोले ये। तो उसने बोला था यहाँ टांग देना, तो मैंने कि क्यों टांग देना, तो बोले नहीं घर में हाई नज़र नहीं लगती बोले कि इसलिए। तो वो पुतला हमने जब से निकाला, जब से हमारे यहाँ मतलब पहले कोई ऐसे घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, तो वो आवाज़ बंद हो गई। सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नज़र लगती नहीं है। अच्छा, क्या चीज़ क्या थी वो जादू उठाने वाले कुछ चीज़ होगी जैसे ये लगती नहीं है। हाँ गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। अब राजा वे आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। अच्छा, उसका क्या किया था फिर आपने जो इतने बड़े अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था, और नीचे वो जो कालका होता जवान लगी है, एक इतनी बड़ी तस्वीर थी। अच्छा, और नीचे गेंद थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। उससे तो मेरे बेटे को ही खा गई। क्या बोल के उसने दिया था कि ये इससे क्या घर में इसमें क्या मुझे बुरी नज़र लगती नहीं है। अच्छा, घर में कहाँ टांगने का बोला था? जो मेन गेट है वहाँ। फिर भी राजा भैया की है वो आकर मृत्यु मारा है, तो हम सब परिवार के लोग के घर में थे, लेकिन जिस तरह से उसके साथ में हुआ है ये तो सोचने मजबूर करता है। हम भगवान से चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। कब शांति मिलेगी, किस तरह सर आत्मा को शांति जब मिलेगी कि जब पूरा केस सॉल्व होगा, जब तक तो उसकी आत्मा भटकी, क्योंकि आज 13 होने के पहले भी इतने सारा केस सॉल्व हो रही है, तो कुछ तो है कि उसका मन अभी लग नहीं रहा गया। काला जादू नरबली की जो बात आ रही सामने, सर देखो यहाँ मैं तो नहीं है, जैसे आप लोग गए थे, उसको फोटो उल्टी टंगी हुई थी सोनम की, जिंदा बच भी गई, मिल भी गई है ना। फिर उसके बाद जहाँ गए थे वहाँ तंत्र वंत्र क्रिया की जाती है, सबको पता इंडिया में है। तो वो सोचे अपन उस तरफ से, मैं क्या आप भी सोचो कभी जी आपका बच्चे से कब कैसे हो, तो आपके माइंड में ऐसा आएगा कि ऐसा कुछ करा कि उनने उनके पापा को बचाने के लिए, कि मेरे पापा को अटैक वटैक आया तो उसने लव मैरिज करके, हाँ देवी सिंह जी को अटैक आया था, उनको बचाने के लिए एक लड़के को मोहरा बना के उसको मार डाला। तो ये कितनी गलत बात है यार। इतना प्यार था बाप से उसको। शिलोंग पुलिस से कुछ बातचीत हुई, किस तरह का भी वहाँ? नहीं सर मेरी बात सर नहीं हुई, मेरी बात नहीं किस हुई। तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को? सर गुमराह कर रहा, तभी तो मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि गुमराह जैसे उसकी हिम्मत बहुत है सर। आप बात मानो, जिस टाइम पर इंदो आक्रोश में बैठा था वो इंदो लेके चली गई है। ये डेयरिंग तो अच्छे लोगों में नहीं होता है। अच्छा, आपके साथ कितने परिवार में 3-4 दिन रही वो, आपकी बहू है एक तरह से देखा जाए तो, छोटे भाई की जी पत्नी। जी। कभी कुछ बातचीत हुई उससे, ऐसा लगा कुछ व्यवहार में? सर विवाह में लगता है हमको हल्का से, 4 दिन में क्या मालूम पड़ेगा, कोई भी इंसान हो इतना साथ। 4 दिनों में उनसे? सर मेरा तो जेठ हूँ, मेरे पास टाइम था नहीं, शादी के बाद हम दूसरे काम में लगे हुए थे, तो मैं ध्यान दिया नहीं था। आपकी मम्मी के साथ व्यवहार उनका? मम्मी से अच्छा हुआ था। आज राजा को 13 दिन पूरे हो चुके थे, तो उसकी 13वीं के लिए हमने जो है राजा की सुख शांति के लिए हमने पूजा पाठ रखी थी हम लोगों ने, और ब्राह्मण द्वारा जो है सभी ब्राह्मणों को हमने भोजन कराया गया है, और राजा की आत्मा की शांति के लिए हमने पूरे परिवार समेत हम लोगों ने धूप दिए। सोनम के घर से भी कोई आया थे? देखिए हमने तो किसी को बुलाया नहीं है, अब वो बिना बोले आए हैं, तो हमने एकदम भाग सकते नहीं है कि जिस प्रकार से राजा की सुख शांति के लिए हमने पूजा पाठ करी है, और उसमें कोई बिना बोले आ जाए कभी कभी कोई, तो हम भाग सकते नहीं है। गोविंद आया था। किसी तरह की बातचीत या उन्होंने नहीं, मैंने इससे कोई बातचीत नहीं करी। पूजा पाठ उन्होंने करी? नहीं यार, पूजा पाठ उसने कोई नहीं करी है, उसने खाली जो जल छोड़ते हैं वो सिर्फ जल छोड़ा उसने बस।
और हम लोगों ने आज सोनम के नाम का भी जल छोड़ दिया हमने है, तो सोनम हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सोनम हमारे लिए मर चुकी है। अच्छा, 2 दिन से लोगों का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनम के परिवार पे भी जो माता पिता है, भाई पे भी केस दर्ज होना चाहिए, इनसे पूछताछ होना चाहिए। देखिए मेरा मानना तो ये है, इसमें जिस प्रकार से लग रहा है इसमें तो एक एक करके खुलासे नए हो जा रहे हैं, तो इसमें सोनम की माता पिता से जो है पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो चीज़ें पूछताछ होगी उनसे कभी तो कुछ बातें जो है अभी छुपी हुई है वो सारी चीज़ें उजागर हो जाएगी इस अंदर, और इसमें ईडी की जांच होगी, ये अपने चलता है, नारकोटिक की जांच होती है इसमें कभी है, तो सोनम के पिता से होना चाहिए, सोनम के माताराम से होना चाहिए और गोविंद से सभी से होना चाहिए, क्योंकि सभी सब लोग सबके दायरे में भी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आकाश शर्मा राजा रघुवंशी के बहुत अच्छे दोस्त थे और राजा हर चीज़ शेयर करता था। क्या इस पूरे मामले को देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? सोनम पर किसी तरह का डाउट था, कभी जिक्र किया राजा ने? सोनम पे डाउट तो नहीं था हम लोगों को, बस इतना कहना चाहूँगा कि शादी से कुछ दिन पहले जब बात होती थी तो इतना बताता था कि फ़ोन पे बात बहुत कम करती है और उसका बिहेव थोड़ा ठीक नहीं लगता, आकाश क्या करूँ, ये बात ज़रूर बताई थी। तो मैंने उसे बताया था कि अभी न्यू एंगेजमेंट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी लड़की एकदम से बात नहीं करेगी, ये इतना हुआ था। और काफ़ी कॉल्स करता था तो बहुत लेट अटेंड करती थी, बोलती थी बिजनेस में बिजी हूँ, ये सारे एक्सक्यूजेस देती थी सोनम। आपको इस पूरे मामले को देखने के बाद क्या लग रहा है, सोनम ने किस वजह से ये घटनाक्रम किया है? क्या कभी जिक्र हुआ कि कहीं और अफेयर है या कहीं कुछ और जिक्र हुआ? नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। जब भी हमसे सोनम मिली है बहुत अच्छा बिहेवियर था उसका, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, वरना हम भाई की शादी करवाते ही नहीं। इसने शादी करी और 5 दिन बाद ही इस घटना को अंजाम दे दिया। तो मेरा ये सोचना है कि जब शादी नहीं करनी थी तो फिर क्यों करी, प्यार से ही कर लेती शादी, क्यों बेचारे भाई का जीवन बर्बाद किया हमारा। परिवार का कहना है कि बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल और इस तरह के सीरियल्स फिल्में देखना, वहीं से आइडिया आया। ऐसा कभी आपको लगा कि इससे इन्फ्लुएंस है, जिक्र हुआ कभी? हो सकता है, जैसे अभी मेरी आंटी से बात हुई राजा की माता जी से, उन्होंने कहा काफी क्राइम पेट्रोल और ये देखती थी, तो हो सकता है दिमाग में वो चीजें भी चल रही हो। और जो लड़का है जो प्यार करता था, बताया जा रहा है न्यूज में, तो उसने इसे बताया हो, ब्रीफिंग हुई हो, इनका प्री प्लान है सब कुछ, वो पूरी स्टोरी बना के इन्होंने फिर घटना को उस तरीके से दिया अंजाम। अच्छा, किसी फिल्म का आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लॉट देखा है और उसको पूरा करने की कोशिश है? हाँ, ये हमराज मूवी का है, जिसमें बताया गया था कि वो मन्नत लेती है कि मैं जब तक मंदिर नहीं जाऊंगी मैं आपके करीब नहीं आऊंगी। तो जिस तरीके से मेरी राजा से बात हुई थी और माता जी से बात हुई, इनकी फैमिली ने मुझे बताया कि सोनम ने मन्नत ली है कि मैं कामाख्या देवी दर्शन करूंगी उसके बाद ही करीब आऊंगी, क्योंकि मैंने ऐसे बोला था, ऑब्वियस मेरा दोस्त है, मैं बोलूंगा मनाली जाओ, गोवा जाओ, तो बोलता नहीं आकाश, हंस के मुझे जवाब दिया, नहीं यार अभी इसने मन्नत ली है, इसके बाद हम करीब आएंगे, तो अभी हम लोग कामाख्या देवी जा रहे हैं। अच्छा। तो वहां से आने के बाद हम लोग फिर और कहीं प्लान करेंगे, अपन चलेंगे, हम लोग का श्रीगढ़ महादेव घूमने का प्लान था। अच्छा, कामाख्या जिस तरह का स्थान है, वहां पर आपको लगता है कि तंत्र मंत्र, और क्योंकि परिवार जो सोनम का है उसका बहुत ज्यादा विश्वास है इस सब पे, तो वहां पर इसी लिए ले जाया गया होगा? हाँ, ये हो सकता है कि तंत्र मंत्र किसी चीज के लिए लेके जाया गया हो राजा को। सोनम पे तो कोई तंत्र मंत्र नहीं लग रहा है, राजा भी किया है, उसको मारा है और बहुत सीधा था राजा, इसकी बातों में बहुत जल्दी आ गया होगा, डेफिनेटली ये कह सकता हूँ मैं। अच्छा, आपको ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, बहुत लोग ऐसा है कि विश्वास नहीं कर पा रहे, आपको भरोसा हुआ है कि ऐसा हो सकता है? मुझे तो अभी लगता है कि मैं सपने में चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि राजा को मैंने खोया है, मुझे लगता है राजा अभी भी साथ में है, पर वो मुझे नहीं दिखता है, तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि राजा चला गया हमारे बीच से। आप क्या मांग करेंगे सरकार से, शिलोंग की पुलिस से? मैं शिलोंग की पुलिस से, वहाँ की जनता से भी यही मांग कहूंगा कि जिस तरीके से मेघालय को बदनाम किया गया था, कि हम लोगों ने बोला था कि बाइकआउट मेघालय, रघुवंशी परिवार और मेरी तरफ से, तो मैं हाथ जोड़ के वहाँ की सरकार, मेघालय की जनता से माफी चाहता हूँ कि हम लोग भावनाओं में बह गए थे, क्योंकि हमने, हमारा भाई, एक माँ ने एक बेटा खोया था, इस तरीके से हमने, ये हमारे जो शब्द थे हमने कहा, तो हम आपसे कहेंगे कि सोनम की वजह से मेघालय बदनाम हुआ है, हमारी वजह से मेघालय बदनाम नहीं हुआ। मैं तो यही कहूंगा कि वहाँ का टूरिज्म बहुत अच्छा है, भारत की जनता से कहूंगा आप लोग जाओ, ये तो सोनम की वजह से हुआ है, बाकी ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि सोनम यदि कातिल है तो सबसे पहले इसे फांसी की सजा सोनम को ही होना चाहिए, उसके बाद सारे हत्यारों को होना चाहिए, और इन्हें जमानत तो देना ही नहीं चाहिए, यही कहना चाहूंगा मैं।